अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कीमा करेले बनाने की बहुत ही उम्दा रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी ख़ास बात यह है कि आपको इस रेसिपी में करेलों को धोना भी नहीं पड़ेगा और बिना कड़वाहट के और बहुत ही लजीज़ ये करेले बनकर तैयार होंगे। तो इस रेसिपी को आपने पूरा फुल वॉच करना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि जो आज की रेसिपी है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बहुत ही कम मेहनत में और बहुत आसानी से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बिल्कुल एकदम नया तरीका है जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप करेलों को बना सकते हैं। ना तो हम इसको धोएंगे और बिना धोए इसको ऐसे ही हम तैयार करेंगे और इसमें कड़वाहट भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए, छोटे साइज़ वाले हैं ये। इनका छिलका उतार कर रख लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐसे चीरा लगाना है, छुरी की नोक की मदद से ऐसे आपने कट का निशान लगा लेना है और इसमें जो बीज होते हैं इसको हमने हाथ की मदद से निकाल लेना है। ये देखिए, ऐसे इसको खाली कर लेना है अंदर से। जो भी इसमें बीज वगैरह है इनको हम हटा देंगे। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं सभी करेलों के बीज निकाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, हमने करेलों के बीज निकाल दिए हैं और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक इसमें खूब भर के नहीं डालिएगा, बस हस्बे ज़रूरत नमक यहाँ पर यूज़ करना है। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालिएगा। और करेलों पर अच्छी तरह से आपने इसको मसल लेना है। ये देखें, ऐसे सभी करेलों पर अच्छे से लगा लेना है नमक को। तो अब हमने इसके लिए एक बड़े पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में देखिए बॉयल आ चुका है। तो इस पर आप कोई भी छलनी रख लें और उसके ऊपर आपने ऐसे करेलों को रख देना है। तो ये जो हम स्टेप कर रहे हैं इससे करेलों को धोना भी नहीं पड़ेगा और जो हम स्टीम दिलाएंगे उससे करेलों की जो भी कड़वाहट होगी वो सब निकल जाएगी पानी में। तो इसको यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक हमने स्टीम देना है। तो यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, सभी करेलों को बहुत अच्छे से स्टीम यहाँ पर मिल चुकी है। तो अब इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो जब तक हम कीमा तैयार कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल लिया है और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। ऑमलेट कट स्टाइल में प्याज को काट लेना है। ज़ीरा डाल देंगे आधा चम्मच और प्याज को यहाँ पर हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लाइट सा कलर प्याज का गोल्डन हो चुका है। तो आधा किलो मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो इसको चिकन या मटन से भी बना सकते हैं। आधा किलो बारीक पिसा हुआ मशीन का कीमा यूज़ कर रहे हैं हम और इसको हम भून लेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको तेज़ आंच पर यहाँ पर पकाएंगे ताकि जो कीमे का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए, पानी इसमें दिख रहा है भी। तो इसको इतनी देर पकाना है कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। साथ ही में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम पकाएंगे, यहाँ पर भूनेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, कीमा हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है और इसका ऑयल दिखने लगा है, पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो उसमें हमने यहाँ पर नमक लिया हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च ली 1 बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच और 2 बड़े चम्मच भर के लेंगे खुश्क धनिया कूटा हुआ। ये इसमें ज़्यादा जाएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में यहाँ पर हम डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ का टमाटर और इसको मिला लेंगे तमाम चीज़ों को अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी देखने के बाद आप भी इसी रेसिपी के हो जाएंगे फ़ैन। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी है कि इंशाल्लाह ताला आप सबकी ये फेवरेट हो जाएगी। आसान भी है और बहुत मज़े की भी है। यहाँ पर 1 कप मैंने पानी लिया है। तो अब हम इसको कीमा को गलने के लिए रख देंगे। तो इसको 10 से 15 मिनट तक हम पका लेते हैं हल्की आंच पर। तो इसको अब हम कवर कर देते हैं और हल्की आंच पर इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। बीच में मैंने एक बार चला लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और जो इसका पानी था वो ड्राई हो चुका है। तो मसाले को यहाँ पर अच्छे से हमने भून लिया है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह का ये लग रहा है दिखने में। ये देखिए,
तो ये फिलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसमें से हम आधा कीमा निकाल लेंगे जो कि हम करेलों में इसमें फिलिंग करेंगे, और आधा हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये देखिए मैंने आधा निकाल लिया है, इसको ठंडा होने देते हैं। और इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही। और इसको मिला लेते हैं। अब इसमें हम आधा कप पानी का डालेंगे ताकि थोड़ी सी इसमें ग्रेवी बन जाए। तो बस इसे कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक हम करेलों की फिलिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फिलिंग यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे भर लेते हैं। तो मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ। हम इसमें कोई धागा नहीं बांधेंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि धागे से बांध कर बनाए जाते हैं। ये छोटे साइज़ के करेले हैं तो इसलिए इसमें ज़रूरत नहीं है इसको बांधने की। अगर आप बहुत बड़े साइज़ के करेले ले रहे हैं तो आप इसको धागे से बांध सकते हैं, ताकि इसकी बाइंडिंग निकले नहीं अंदर से। तो ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से दबा दबा के इसकी फिलिंग कर लेनी है। और जो हमने करेलों को स्टीम दी थी उसकी वजह से ये 60% ये गल चुके हैं, ये सॉफ्ट हो गए हैं देखिए बिल्कुल। और इनकी जो कड़वाहट है ना वो भी निकल चुकी है। तो अब इनको गलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको। तो अब इस तरीके से फिलिंग कर लेनी है। और इसका मैं आपको एक तरीका और बता रही हूँ कि अगर आप बिना ग्रेवी के इसको बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह फिल कर लें। उसके बाद आप इसको फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लेकर इनको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी फिलिंग हो गई है, थोड़ा सा मसाला इसका कीमा बच गया है, इसको हम वापस डाल देंगे। इसको वापस हम कीमे के साथ ही मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे भी 3 से 4 मिनट हो गए पकते हुए। और अब हम इसमें जो बचा हुआ कीमा है वो डाल देंगे। तो अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, 3 से 4 अदद। मिक्स कर लेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं हल्की सी ग्रेवी भी मौजूद है। तो अब हम इसमें करेले रख देंगे, इस तरह से डालेंगे। तो मैंने आपको ये ग्रेवी का वाला तरीका ही बताया, और आप चाहें तो आप बिना ग्रेवी के आप इसको डायरेक्ट हल्का सा फ्राई करके भी खा सकते हैं, क्योंकि ये गल चुके हैं ऑलमोस्ट, ये डन है। बस इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हम मज़ीद और पकाएंगे, स्टीम देंगे इसे। तो 5 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए जो इसमें पानी था वो भी ड्राई हो चुका है, और करेले हमारे बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुके हैं। और फिलिंग भी देखिए बाहर नहीं आई है, ऐसे ही है, क्योंकि ये छोटे साइज़ के करेले थे तो ये बहुत इजीली आराम से बन गए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही उम्दा कड़वाहट से बिल्कुल पाक ही कीमा करेले भरे हुए बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि आप सबके लिए आज की रेसिपी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।